दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक और रहस्य से भरी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ईशा को मिला बड़ा अवार्ड आज पूरे परिवार के लिए गर्व की बात थी। ताई माँ ने खुद पूरे मोहल्ले को न्योता दिया था। हर तरफ रंग-बिरंगी सजावट, रोशनी और बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। पड़ोस से आए मेहमान भी इस खुशी का हिस्सा बनकर घर की रौनक बढ़ा रहे थे। ताई माँ अपने हाथों से बच्चों को खाना परोस रही थी, ताकि सबको घर की गर्माहट और अपनापन महसूस हो। लेकिन उसी वक्त अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जश्न को मातम में बदल दिया। ईशा हांफती हुई भागती आई। उसके चेहरे पर साफ डर और बेचैनी झलक रही थी। बिना कुछ कहे उसने ताई माँ के हाथ से भोग की थाली झटके से छीनकर जमीन पर गिरा दी। एक पल में घर का शोरगुल थम गया। सब हैरान खड़े रह गए। ताई माँ का गुस्सा फूट पड़ा। आज तक तेरी हर हरकत को सहा, लेकिन तूने इन मासूम बच्चों के सामने से प्रसाद की थाली छीन ली। यह तो हद हो गई ईशा। सभी मेहमान और घरवाले ईशा को घूरने लगे। सूरज के पापा ने सख्त आवाज में सवाल किया, क्यों किया तूने ऐसा? ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में उसने कहा, पापा जी, खाने में जहर मिला हुआ है, इसलिए मैंने थाली गिराई। यह सुनते ही सब दंग रह गए। तभी कुछ बच्चे जो खाना खा चुके थे, अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। चीख पुकार मच गई। माताएं अपने बच्चों को संभालने लगीं। पड़ोसी भी डर के मारे हड़बड़ाकर मदद करने लगे। पूरे घर का माहौल रौनक से बदलकर मातम में बदल गया। सूरज का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, किसने जहर मिलाया? सामने आकर सच बताओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन घर का कोई सदस्य आगे नहीं आया। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। ताई माँ का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई मामूली हरकत नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाकर इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई छोटी शरारत नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है। बच्चों की जान खतरे में है। यह सुनते ही सब सदमे में डूब गए। ताई माँ की नजर बार बार ईशा पर टिक रही थी। उनके मन में शक की लहर उठी, कहीं यह सब ड्रामा तो ईशा ने खुद नहीं रचा ताकि वह हीरो बन सके। वहीं सूरज को शक अपने ही परिवार के किसी सदस्य पर था। गुस्से से उसने सबको चेतावनी दी, अगर बच्चों को कुछ हुआ तो मैं इस घर की शांति हमेशा के लिए छीन लूंगा। ईशा बार बार रोते हुए कह रही थी, मैंने बच्चों की जान बचाई है, मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन कोई भी उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास करने को तैयार नहीं था। तभी एक नई गवाही सामने आई। नौकरानी कांपते हुए बोली, मैंने रसोई में किसी को चुपके से आते देखा था। वह बर्तनों में कुछ मिला रहा था, लेकिन डर के मारे मैं कुछ कह नहीं पाई। अब सबकी आंखें चौकन्नी हो गईं। सवाल यह था कि नौकरानी ने जिस शख्स को देखा था, वह घर का कोई अपना था या कोई बाहरी दुश्मन? इसी रहस्य ने पूरे माहौल को और खौफनाक बना दिया। इसी बीच कहानी ने और भी खतरनाक मोड़ ले लिया। कबीर ने एक रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें बिंदिया की आवाज थी। उसकी बात सुनकर सूरज का चेहरा लाल हो गया। उसने बिंदिया से पूछा, सच बताओ, यह रिकॉर्डिंग तेरी है या नहीं? बिंदिया रोने लगी और बोली, नहीं सूरज, यह सब जाल है। कबीर हमा